दोस्तों, कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि अमेज़न पे सेलर कैसे बनते हैं, अमेज़न पे प्रोडक्ट कैसे सेल करते हैं। ये सारी बातें क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है, ये पूरा बहुत महासागर है। अमेज़न अमेज़न का तो नाम ही आपने सुना है। अमेज़न जो है एक हम लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसको कह सकते हैं कि वो महासागर है, लेकिन एक्चुअली अमेज़न एक तो बहुत बड़ा जंगल है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कह सकते हैं, शायद वो अमेज़न है। शायद मैं सही हूं तो अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद को अमेज़न पे रजिस्टर कर सकते हैं, अमेज़न पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, अमेज़न पे सेलिंग कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न के बारे में। अमेज़न पे किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, पैकेजिंग कैसे होती है उसकी, ये सारा कुछ किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट पैक कैसे करते हैं, उस पर लेबल, ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम श्रीवास्तव और आप सबों का ढेर सारा प्यार। और कुछ दिनों पहले मेरे को एक व्यूअर का मैसेज आया था कि सर अमेज़न के बारे में कुछ बताओ, मैं अमेज़न पे रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। लेकिन इनफैक्ट मेरे को भी उस बारे में कुछ पता नहीं था। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में तब तक जानकारी नहीं देता हूँ जब तक मैं खुद उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता हूँ, काम नहीं करता हूँ, रजिस्टर नहीं करता हूँ। मैं खुद जब तक प्रैक्टिकली करके कोई ऊपरी ज्ञान नहीं बांटता हूँ, मैं जब तक मैं खुद जाकर उसके अंदर घुसकर, चाहे वो नफा हो नुकसान हो, मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है। मैं जब तक उस प्लेटफॉर्म पर जाकर उस चीज को, इन्फॉर्मेशन को नहीं देख के आता हूँ कंप्लीट, तब तक उससे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो आज इसी सीरीज में मैं इसके लिए एक पूरी की पूरी मैं सीरीज बनाने जा रहा हूँ, अमेज़न सेलर चैंपियन। मैं अमेज़न सेलर चैंपियन के नाम से एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जैसे अमेज़न का लोगो है A to Z, मैं A to Z का चीजें कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप अमेज़न पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप अमेज़न में कोई चीज अपनी सेल कर सकते हो, कैसे आप अमेज़न पर एक सक्सेसफुल सेलर बन सकते हो। आप सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर जाकर भी अगर आप सक्सेसफुल सेलर नहीं बन पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। हर आदमी यहाँ रुका है, मेरे को बिजनेस चाहिए, बिजनेस करना है। तो ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको A to Z। ये पूरे सीक्रेट जो है शायद आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, बहुत लोगों ने बताए होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं कि कैसे खुद को रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस मैंने जो देखे हैं, वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए फिर उसके ऊपर आते हुए मैंने कैसे कैसे करके क्या क्या किया, ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करके आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अमेज़न पर अपने आप को रजिस्टर कैसे करते हैं, अमेज़न पे सेलर बनते कैसे हैं। देखिए, अमेज़न पे सेलर बनने के लिए जो कुछ बेसिक चीजें हैं, वो पहला चीज है कि आपके पास अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, कोई मैटर नहीं करता, आप सेविंग अकाउंट से भी काम कर सकते हो। एक नया ईमेल आईडी बना लीजिए तो बेटर होगा। वैसे जो करंट ईमेल आईडी है उससे भी आप काम कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। वैसे अमेज़न पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप बिना जीएसटी के भी एक कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि बिना नॉन जीएसटी में आप काम करके भी कैसे कर सकते हो और अच्छा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब उस कैटेगरी में जाने के बाद आप कुछ नहीं, वो कैटेगरी में आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ। वो कैटेगरी है बुक की कैटेगरी है। दोस्तों, बुक्स कभी बंद नहीं हुई है और न कभी बंद होंगी। आए दिन उसमें आप जो बुक आज पढ़ रहे हो सकता है किसी ने 2 साल पहले पढ़ी हो या कोई आने के वाले 3 साल बाद पढ़ेगा। एडिशन चेंज होते रहते हैं, तो उसका भी काफी बड़ा मार्केट है, काफी कुछ है उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपके बिजनेस को स्केल करने के चांसेस ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ सकते हो। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी बुक हो जो कि फॉरेन कंट्रीज में ना मिलती हो, तो आप ग्लोबली भी सेल कर सकते हो। तो उस बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बात तो करूंगा कि मतलब कि अगर आप जीएसटी पे भी हो या नॉन जीएसटी पे भी हो, दोनों केस में कैसे आप
काम कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं, सब कहते हैं कि आप जीरो से स्टार्ट कर लो बिजनेस, ऐसे नहीं, मतलब बहुत कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों क्या फैक्ट है ये जानिए। पहले आपको अमेजोन पे सेलर बनने से पहले कुछ एक फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ एक चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है उस बारे में मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। पहली चीज है कि आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। जीएसटी नंबर आप ले सकते हो। जीएसटी नंबर लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। आज के डेट में इतने सारे ऑनलाइन जो लोग हैं वो काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप पे कुछ नॉमिनल अमाउंट लगे, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, 2-2.5 हजार रुपए के आसपास हमारे हिसाब से खर्च होंगे। आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। पहला तो खर्चा ये हुआ 2-2.5 हजार रुपया। आप उसको एक राउंड फिगर में 3 हजार रुपये मान के चलो, या 5 हजार जो आपको सूट करता है वो कर लो। दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ही चाहिए। ठीक है, जिसके पास है वो इसको कैपिटल में मत जोड़िए, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है वो अपना 25,000 to 30,000 मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आज के डेट में 30-40,000 से नीचे कोई अच्छा लैपटॉप नहीं है, तो आपको फिर भी मैं आपको 30,000 आप एक राउंड फिगर में अमाउंट पकड़ के चलिए कि एक लैपटॉप आपको 30,000 के आसपास का लेना ही है, अगर नहीं है तो। प्लस एक प्रिंटर आपको चाहिए, 8 से 10 हजार रुपये आप प्रिंटर की कॉस्ट पकड़ के चलिए कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपको स्टेशनरी पे कॉस्टिंग आएगी। स्टेशनरी का मतलब है कि आपको एक सबसे जरूरी चीज जो है इस तरह के पेपर, स्टिकर पेपर, ये स्टिकर पेपर आपको चाहिए होंगे। ये ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 200-300 रुपए का एक पैकेट तो आता ही है। प्लस A4 साइज के A4 साइज के पेपर भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो A4 साइज के पेपर भी आपको चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको जो चाहिए होंगे पैकेजिंग के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। 1 मिनट में आपको शो करता हूँ। इस तरह के पैकेजिंग मटेरियल भी आते हैं, इस तरह के भी पैकेजिंग मटेरियल हैं, इस तरह के भी पैकेजिंग मटेरियल आते हैं। आप जैसा प्रोडक्ट चूज करोगे उसके अलावा आपको जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, मैं शो कर रहा हूँ, ये सब, ये सारा का सारा आपका इन्वेस्टमेंट है। ये आपको ये रखना पड़ेगा, ये चाहिए आपको। ठीक है, ये कैसे मिलता है ये सब, उस सारे के लिए मैं आप एकदम बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा, एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना प्रोडक्ट चूज करना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप सिंगल प्रोडक्ट लेकर भी चल सकते हो, आप 5 या 10 प्रोडक्ट भी लेके चल सकते हो, लेकिन आप देख लो आपका बजट क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक प्रोडक्ट चूज कीजिए, सिंगल प्रोडक्ट चूज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट चूज कीजिए और उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि आप 3, 4, 5, 10 आइटम प्रोडक्ट ले लोगे तो आप सबको, आपको कहीं ना कहीं उसका स्टॉक आपको रखना है। ठीक है, वैसे मैं आपको बहुत चीजें ऐसी बता दूंगा, ट्रिक ऐसी बता दूंगा कि आप अपना स्टॉक नहीं भी रख रहे हो तो भी आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आप वैसे भी काम कर सकते हो और वो गलत नहीं है, आप आराम से, इतना आपका है कि आप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा प्रोडक्ट आपको अच्छा चूज करना चाहिए। प्रोडक्ट जो चूज करोगे आपको उसके हिसाब से कैपिटल भी होगा। अगर सपोज करता हूं कि मैंने आपने प्रोडक्ट चूज किया, 500 रुपए का प्रोडक्ट चूज किया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उसको 1000 के रेट में, 12 या 1200 के रेट में या 1500 के रेट में आप उसको सेल करने वाले हो। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे नीचे मत आइएगा। मतलब अगर 500 का प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, हाई मार्जिन होना चाहिए। बिना हाई मार्जिन प्रोडक्ट के आप अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ बहुत हिडन कॉस्ट है। लोगों को लगता है कि अरे यार ऑनलाइन बिजनेस में क्या है, बस स्टॉक रखना है, अपलोड करना है और ये कुछ नहीं। बहुत सारे कॉस्टिंग होती है, शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट के अलावा टैक्स और ये सब चीजें बहुत सारे हैं, पैकेजिंग का खर्च है और आपका सेल्फ खुद का मेहनत है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा प्रोडक्ट जो आप चूज करें 3x, मतलब 3 गुना हो कम से कम। अगर 300 का भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो तो एटलीस्ट 900 नहीं तो 800 में वो बिके। और वो आप ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में मूव करना पड़ेगा, आपको वो सब चीजें मिल जाएगी। मैं इसीलिए ये सीरीज लेके आ रहा हूँ
क्योंकि इतना बड़ा मतलब काफी कुछ है इसमें सीखने के लिए, काफी कुछ है बताने के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैंने किया है। तो ये मैं अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। तो आप मान के चलिए कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि जीएसटी नंबर लेना होगा, 5000 रफली आप मान के चलो उसका खर्चा आएगा। उसके अलावा 30,000 लैपटॉप का, 10,000 प्रिंटर का, 5,000 रुपये हम लोग और स्टेशनरी वगैरह का जोड़ लेते हैं, पैकेजिंग का, मटेरियल का। ये नहीं, ऑलमोस्ट ये करीब करीब आपका 50,000 रुपया तो करीब करीब ये कॉस्ट हो गया। और जब प्रोडक्ट आप चूज करोगे 500 का, एटलीस्ट 100 पीस तो स्टॉक रखना पड़ेगा आपको। 100 पीस का स्टॉक इसलिए रखना पड़ेगा कि मान लो शुरुआती दिन से ही आपकी सेल तीन की ही सेल हो रही है या 4 की भी सेल, 4 पर डे 4 यूनिट भी निकल रहे हैं, तो आपके पास एक महीने में 120 यूनिट चाहिए। मैं 100 यूनिट ही पकड़ के आप चल रहा हूं तो 50,000 तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। और उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बैकअप में जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जो आप स्टॉक कर रहे हो उसका डबल, यानी कि 50,000 का आप अगर स्टॉक रख रहे हो तो एटलीस्ट 1 लाख रुपीज आपको साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि जब पहला प्रोडक्ट आपका बिकेगा उसका पेमेंट आप मान के चलो कि करीब करीब वो प्रोसेस होने में 1 महीना लग जाएगा। वो कैसे होगा? सपोज कीजिए आज आपने सेलर अकाउंट बनाया, आज से आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू भी हो गया। पहला प्रोडक्ट अगर आज जिस डेट की भी बात कर रहा हूँ 10 सितंबर को अगर आपका पहला प्रोडक्ट बिका, तो इसका पेमेंट प्रोसेस होते होते आपको हो सकता है बहुत जल्दी आएगा, तो 25 या 26 अक्टूबर को आएगा, सितंबर को आएगा ये पेमेंट। वैसे तो मैं कहूंगा फर्स्ट वीक से पहले वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है पहले भी आ जाए। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं स्टॉक आउट ना हो जाऊं। ऐसा नहीं, आप ये सोच के मत आइएगा कि अच्छा वो बेच के जो पैसा आएगा उससे फिर मैं स्टॉक मंगा लूंगा, फिर उस केस में आप फेल हो जाओगे। तो आज की सीरीज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे एकदम बिल्कुल पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरी सीरीज देखिए, पूरी सीरीज देखिए, नोट बनाइए, चीजों पे फोकस कीजिए और आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और रियली ये काम ऐसा है, मेरे चैनल का नाम ही है वर्क फ्रॉम होम स्वीट होम, वर्क फ्रॉम स्वीट होम। मैंने घर से जो काम आप कर सकते हो उसके लिए ही वीडियो बनाता हूं। मैं जानता हूं बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है, दुकान नहीं जा सकते हैं, दुकान पे नहीं बैठ सकते हैं, दुकान नहीं ले सकते हैं, या फिर बाहर जाने की प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज है, तो पूरा का पूरा, और ये पूरा बिजनेस जो मैं बता रहा हूं आप घर से ऑपरेट कर सकते हो, घर से चला सकते हो, सब कुछ आराम से कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई आपका दोस्त, जानने वाले या कोई भी अगर वो अमेजोन पे काम करने में इंटरेस्टेड है, अमेजोन सेलर बनना चाह रहा है, तो उसको भेजिए मेरा वीडियो, उनसे कहिए कि ये वीडियो देखो और मैं उनको हेल्प करूंगा कैसे इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं मैं आपके साथ नए वाले इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर मैं बताऊंगा आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद और क्या क्या चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो मैं आपको सीरीज में लेके जाऊंगा, A to Z, अमेजोन का A to Z। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट।